अस्सलाम वालेकुम, माय नेम इज़ फ़रहान अहमद, आई एम अ प्रोफेशनल इंग्लिश टीचर। और आज जो हम सेंटेंसेस डिस्कस करने वाले हैं एक्टिव और पैसिव वॉइस के अंदर वो हैं इम्पेरेटिव सेंटेंसेस। बट बिफोर दैट सबसे ज़्यादा ज़रूरी क्या है कि आपको ये पता होना चाहिए कि इम्पेरेटिव सेंटेंसेस कौन से होते हैं। तो सो लेट मी टेल यू, इम्पेरेटिव सेंटेंसेस वो वाले सेंटेंसेस होते हैं जिनमें हम किसी को कोई एडवाइस मशवरा दे रहे होते हैं, या हम किसी को हम कोई ऑर्डर दे रहे होते हैं, या हुक्म दे रहे होते हैं, या किसी को हम रिक्वेस्ट कर रहे होते हैं, किसी से हम कोई गुजारिश कर रहे होते हैं। तो वो वाले जुमले जिनके अंदर इन तीन चीज़ों में से कोई एक चीज़ मौजूद होगी तो उनको हम क्या कहते हैं? उनको हम कहते हैं इम्पेरेटिव सेंटेंसेस। जब कोई इम्पेरेटिव सेंटेंस आ जाता है, मोस्टली पेपर्स में इम्पेरेटिव सेंटेंसेस ज़रूर आते हैं, तो उनको हम किस तरह से चेंज करेंगे पैसिव के अंदर? सबसे पहला हमारे पास जुमला है क्लोज द डोर। अब इसके अंदर द डोर ऑब्जेक्ट मौजूद है, वर्ब मौजूद है, सब्जेक्ट नहीं है। हमारे पास सब्जेक्ट नहीं है, तो सब्जेक्ट जब नहीं होगा तो हम इसको किस तरह से चेंज करेंगे? हम इसको लेट लगा देंगे। जिस तरह से होता है ना, मैथ में आप सपोज कर लेते हैं, लेट कर लेते हैं, इसी तरह से इसमें भी आप लेट कर लेंगे। लेट द डोर, ये आ जाएगा। इसके बाद बी का इजाफा कर देंगे आप। और आपको पता है पैसिव के अंदर हमेशा वर्ब की थर्ड फॉर्म यूज होनी है, तो ये हो जाएगा लेट द डोर बी क्लोज है, तो यहां पे आएगा क्लोज्ड हो जाएगा। लेट द डोर बी क्लोज्ड। अब इसके बाद सेकंड हमारे पास जो दूसरा जुमला है हमारे पास, प्लीज हेल्प मी। तो यहां पे फिर से हम लेट लगा देंगे। लेट मी यहां पे आ जाएगा। लेट मी बी हेल्प्ड। हेल्प की थर्ड फॉर्म बी हमने एडिशन कर दिया है। इसके बाद जो हमारे पास थर्ड है वो है रिस्पेक्ट द एल्डर्स। फिर हमारे पास सब्जेक्ट नहीं है, लेट लगा दिया। लेट द एल्डर्स बी रिस्पेक्टेड। आज हम डिस्कस करने वाले हैं कुछ ऐसे एक्टिव पैसिव के जुमले जिनके अंदर मॉडल वर्ब्स यूज़ होते हैं। मॉडल वर्ब्स कौन से वर्ब्स होते हैं? मॉडल वर्ब्स हमारे पास हैं कैन, मे, शुड, माइट, मे वगैरह वगैरह। देयर आर नंबर ऑफ मॉडल वर्ब्स, बहुत काफ़ी सारे मॉडल वर्ब्स हैं। मैंने कुछ ही यहाँ पे मेंशन किए हैं। बहुत ज़्यादा आसान है। जब भी कोई ऐसा जुमला आप चेंज कर रहे होंगे पैसिव एक्टिव से पैसिव के अंदर, तो जिसमें कोई मॉडल वर्ब यूज़ हो गया है, जिसमें कैन यूज़ हो गया है, जिसमें कुड यूज़ हो गया है, जिसमें शुड यूज़ हो गया है, जिसमें वुड यूज़ हो गया है, जिसमें कोई और मे यूज़ हो गया है, माइट यूज़ हो गया है, तो आपने सिंपली क्या करना है? सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट की जगह रिप्लेस कर देनी है। मैं ऑलरेडी अपनी प्रीवियस वीडियोस में आपको बता चुका हूँ। उसके बाद आपने वर्ब की थर्ड फॉर्म लगानी है, और उसके बाद आपने सिर्फ़ और सिर्फ कैन के आगे बी लगाना है, मे के आगे मे बी कर देना है, शुड को शुड बी कर देना है, माइट को माइट बी कर देना है, मे हैव को मे हैव बीन कर देना है, शुड हैव को शुड हैव बीन कर देना है, माइट हैव को माइट हैव बीन कर देना है। कुड आ गया है तो कुड बी हो जाएगा, कुड हैव है तो कुड हैव बीन हो जाएगा, इसी तरह से वुड हैव है तो वुड हैव बीन हो जाएगा। आपने इन चीज़ों के अंदर बिल्कुल कंफ्यूज नहीं होना। जिसके अंदर मॉडल वर्ब यूज़ हो जाएगा तो मॉडल वर्ब वाले किसी भी जुमले को चेंज करना इंतहाई आसान है। सिर्फ़ और सिर्फ बी का या बीन का एडिशन करेंगे आप, बाकी आपका सारे का सारा जुमला वैसे का वैसा होगा। तो चलिए कुछ एग्जांपल्स देखते हैं, इंशाल्लाह आपको क्लियर हो जाएगा। जी, तो 3 जुमले लिए हैं हमने। 3 जुमलों को किस तरह से हम चेंज करते हैं, इन 3 जुमलों की मदद से आपको सारे का सारा कॉन्सेप्ट जो है ये आसानी से समझ आ सकता है। ही कैन ड्राइव अ कार। सबसे पहले अ कार हमारे पास जो ऑब्जेक्ट है ये सब्जेक्ट की जगह आ जाएगा। अ कार कैन आ जाएगा। मैंने आपको क्या बताया था कि अगर सिंपल कैन है तो उसके साथ आप किस चीज़ का एडिशन करेंगे? बी का। ड्राइव है तो इसकी थर्ड फॉर्म जो होगी वो होगी ड्रिवन। अ कार कैन बी ड्रिवन बाय लगा देंगे। ही वहाँ पे आ जाएगा तो हिम हो जाएगा।
a car can be driven by him. She must study this book. This book must, क्या लगाएंगे इसके आगे? बी लगाएंगे. वेरी गुड. दिस बुक मस्ट बी, स्टडी है, थर्ड फॉर्म लगा देंगे, स्टडीड. दिस बुक मस्ट बी स्टडीड बाय हर. शी वहां जाएगा तो हर हो जाएगा. He may have eaten the meal. The meal may have आ गया है ऑलरेडी. इसके आगे किस चीज का एडिशन करेंगे हम? The meal may have been eaten by he है, him हो